चलो बच्चों, आज हम लोग चालू करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सोगा सोगा हमसे होगा। चलिए, चालू करने से पहले एक छोटा सा बेसिक पोर्शन देखते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले नाम दिया भाई सेल ऑफ गुड्स के बारे में इन्होंने। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन द टू पार्टीज, दैट इज बायर एंड सेलर। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। इट इज़ एन एग्रीमेंट, है ना। वन इज ऑफरिंग, अदर इज एक्सेप्टिंग द थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट, कितने एलिमेंट हैं जो एक सेल को तब्दील करते हैं, क्रिएट करते हैं। पहला बायर, सेलर, फिर उनके बीच में जो निगोशिएशन होता है, लेन देन, प्राइस और गुड्स। देखो आगे ना, गुड्स, प्राइस और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये एसेंशियल्स होते हैं सेल के। व्हाट इज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, है ना। ये सब तो रहना ही चाहिए, उसके बिना तो होगा नहीं। तो अगर क्वेश्चन आया कि एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ सेल क्या है, तो पहले क्या एक्सप्लेन करोगे? एग्रीमेंट, उसमें बायर सेलर, गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, प्राइस के बदले मनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बराबर, ये अगर चीज़ें हैं आपके पास में, ठीक है, तो वो सेल है। और सेल में क्या ट्रांसफ़र होती है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल पोजीशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप। तो तुरंत अगर तुम सामान खरीद कर घर पे लेके आ गए, इमीडिएट सेल, ट्रांसफ़र। और अभी तक वो सामान बना नहीं है, आपने बोला भैया वो जो फ्रिज है ना, जो आएगा अभी आपकी दुकान में, वो मैं ही लूँगा, तो अभी एग्रीमेंट हुआ है उस फ्रिज को ख़रीदने का, तो येट टू बी ट्रांसफर्ड, मतलब ओनरशिप येट टू बी ट्रांसफर्ड। अब ज़रूरी थोड़ा ना वो फ्रिज आप ही को मिलेगा, जो आपने कहा है वो फ्रिज किसी और को भी मिल सकता है, और अभी तक तो एग्जिस्टेंस भी नहीं है। दैट इज़ एग्रीमेंट टू सेल, जिसकी ओनरशिप अभी तक मिली नहीं है, मिलने की फ्यूचर में। फिर गुड्स की डिटेल पढ़ेंगे, मनी कंसिडरेशन, बिना मनी के सेल नहीं हो सकता, और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चालू करते हैं पढ़ना, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल ऑफ गुड्स इज वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े ना पढ़ने, regulated and recognized by the law in India. Sale is a typical bargain between buyer and seller. लेन देन, भैया सब्जी कितने की? 10 रुपये किलो, दे दो ना। बराबर है कि नहीं बराबर है? That is a bargain between the price, on the price between the buyer and seller for the goods, for the ownership of goods. तो सेक्शन जो 1930 एक्ट है सेल ऑफ गुड्स का, वो पार्टीज़ को मॉडिफाई, मतलब उन्होंने अलाउ द पार्टीज टू मॉडिफाई द प्रोविजंस ऑफ लॉ बाय एक्सप्रेसिंग देयर कंडीशंस। यू कैन चेंज द लॉ, यानी यू कैन मॉडिफाई द लॉ बाय पुटिंग योर डिफरेंट कंडीशंस। क्योंकि कई जगहों पर जैसे ये जो फ्रीडम है, इसको कई जगहों पर रिस्ट्रिक्ट किया गया, नहीं तो फिर एक्ट की जो एसेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कुछ आप कंडीशंस अपने हिसाब से पुटअप कर सकते हैं लोकल कस्टम्स के हिसाब से। तो सेल ऑफ गुड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। सेल ऑफ गुड्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बड़ा डेफिनेशंस। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है बायर की, और साथ में सेलर की। तो बायर मतलब कौन? जो दुकान में गया, बोला भैया एक टूथपेस्ट देना, पैसे दिया और टूथपेस्ट खरीद के लेके आ गया। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सामान खरीद चुका है, जो सामान खरीद चुका है ना। देखो, हु बाइज, खरीद चुका है। सेम वही, भैया टूथपेस्ट निकाल के रखना, है ना, मैं कल आऊँगा। हु एग्री टू बाय, अभी तक खरीदा नहीं, खरीदने का वादा कर रहा है, एग्री टू बाय गुड्स। और सेलर का भी वही होगा, जो सामान बेच चुका है और बेचने का वादा कर रहा है कि आप अगले हफ्ते आइए ना, मैं गोडाउन में सब माल ला के रखूँगा, टाइल्स वाइल्स बढ़िया आपके रूम के लिए, अभी है नहीं मेरे पास, तो एग्रीमेंट टू सेल। और जो टाइल्स आप लेके चले गए, दैट इज सेल। बराबर है कि नहीं? जो हो चुका है एक्टिविटी, लेन देन हो चुका है, तो बाइंग एंड सेलिंग, और जो होने की तो एग्रीमेंट। बराबर है कि नहीं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में सेलर की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बायर की डेफिनेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके। इसमें एक छोटा सा एक लाइन लिखा है, नॉट ओनली द पर्सन हु बाइज बट ऑल्सो वन हु एग्री टू बाय इज ए बायर, है ना। सिर्फ जो खरीद रहा है वो बायर नहीं, जो खरीदने का वादा कर रहा है वो भी बायर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों? ठीक है,
सेलर मीन्स नॉट ओनली अ पर्सन हु सेल्स बट ऑल्सो अ पर्सन हु एग्री टू सेल, है ना। कितने सारे होते हैं ना, भैया रेती भेज देना अगले हफ्ते, हाँ भैया भेज दूंगा, एग्रीमेंट टू सेल, कैंसिल भी हो सकता है, वादा तो कर रहा है मगर। ठीक है, क्लियर है। गुड्स एंड अदर रिलेटेड आइटम्स, गुड्स की डेफिनेशन जो है ना मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ, बहुत ही अच्छा है। देखो एक ध्यान रखना, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते वक्त इस चीज़ पे फोकस करो। गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप अर्थ से, ज़मीन से अलग कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो, अलग कर कर उसको फिज़िकली ट्रांसफ़र कर सकते हो, ज़मीन से अलग कर कर, इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब इसमें लैंड बिल्डिंग मशीन्स नहीं आएगा, वो सब आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। कहाँ में आएगा? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। ये जो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चों, उसको बियर कर लेना, काम चालू है आजू बाजू में, बहुत लेक्चर बनाने के लिए मुश्किल होती है ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा साउंड को बियर कर लीजिएगा। आई होप आपको समझेगा। ट्रांसफ़र ऑफ टोपा में आता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आता है 1882 में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में। पहले ये सब एक ही में था, गुड्स की डेफिनेशन भी फिर सेपरेट कर दिया गया कि हर वो चीज़ जो अर्थ से अलग हो सकती है उसको हम गुड्स की श्रेणी में लेंगे। जो मूवेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो उसमें स्टॉक्स भी है, शेयर्स भी है, भले ये इनविजिबल है, ग्रोइंग क्रॉप्स है ना, झाड़ है, पत्ती है ना, इसमें पानी भी आएगा, तेल भी आएगा, हवा भी आएगी, गैस भी आएगी, हर वो चीज़ जिसको हम ज़मीन से अलग कर कर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर है? हर वो चीज़। और ये चीज़ें नहीं आएंगी एक्शनेबल क्लेम्स, जो आपका हक है, आप मांग रहे हो चेक के रूप में, एफडी के रूप में, क्लेम के रूप में, बिल्स रिसीवेबल के रूप में, तो ये तो आप खरीद थोड़ा ना रहे हो, गुड्स थोड़ी ना हो, दैट इज़ योर, आपका राइट है, आपने क्लेम किया, तो ये सब नहीं आएगा गुड्स में। और मनी इन सर्कुलेशन, ओल्ड करेंसी आ सकता है क्योंकि लोग कई बार शौक के लिए खरीदते हैं गुड्स में उसको, बट जो सर्कुलेशन में मनी, जो लीगल टेंडर मनी है, वो तो यूज़ होगा ना इन चीज़ों को खरीदने के लिए, तो इट इज़ नॉट गुड, है ना। ओके, क्लियर है ना। हर वो चीज़ जिसको हम ज़मीन से अलग कर कर बेच सकते हैं वो गुड्स की श्रेणी में आएगा, गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आपको? पक्का ये आपको समझ में आ जाएगा। सीवियर्ड मतलब जिससे हम अलग कर सकते हैं, है ना, ज़मीन से अलग किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं गुड्स की डेफिनेशन में। गुड्स कितने प्रकार के गुड्स होते हैं उस पर आते हैं, बहुत आसान है, एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। एक पर्सन है, वो एक दुकान गया, सेलर को बोला, ये जो आपकी दुकान में, मोबाइल की दुकान के, बोला भैया ये जो दुकान में आपका फ़ोन रखा है ना, ओप्पो A9, ये मुझे चाहिए, ये वाला फ़ोन चाहिए, ये वाला, उंगली दिखा के बोला ये वाला फ़ोन चाहिए। सेलर ने बोला ओके एग्रीड, ये लीजिए। ठीक है, अब ध्यान देना क्या हुआ। ऐसे गुड्स, पहली बात तो वो गुड्स एग्जिस्टिंग था, दुकान में था, हाँ सा था, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ऑफर एक्सेप्टेंस, और वो किसके कब्जे में था उस वक्त? सर सेलर के पास, मतलब मौजूद था हमारे सामने, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स, जो हमारे सामने मौजूद है, जिसको हम सेलर के पोजीशन से अलग लेंगे, उसकी ओनरशिप अभी सेलर के पास में। अब ऐसे गुड्स दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्पेसिफिक गुड्स, भैया ओप्पो का A9 देना, भैया वो टूथपेस्ट देना, भैया वो वाली नेस्ली मैगी देना, पर वो वाली शर्ट देना, वो वाला जीन्स देना, जो आइडेंटिफाइड है, बायर आइडेंटिफाई कर चुका है और सेलर बायर एग्री कर चुकी है कि हम इसको बेचेंगे और ख़रीदेंगे। क्लियर? वो आइडेंटिफाइड और एग्रीड है ना, रखा था सामने, आपने आइडेंटिफाई एग्री कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है ना, फॉर एग्जांपल दवाई की दुकान गए, भैया ये दवाई देना, तो स्पेसिफाइड है ना, आइडेंटिफाइड है, आपको पता है क्या चाहिए। सो एनी स्पेसिफाइड और फाइनली डिसाइडेड गुड्स लाइक देखो मैंने एग्जांपल दिया था ओप्पो का भी आपको, यानी हमें पता है हमें क्या चाहिए और वो वहाँ मौजूद भी है और उस पर हम एग्री कर गए, यानी बायर नोज उसे क्या चाहिए। लॉजिक समझा? अरे समझा कि भाई 1 किलो भैया टाटा नमक का पैकेट देना, दैट इज एग्रीड एंड आई नो मुझे क्या चाहिए। ठीक है, he had 5 cars, different models. He agreed to sell his Fiat car to B, and B agreed to purchase the same car. तो आइडेंटिफाइड है, 5 कार थी, आइडेंटिफाइड हो गई, Fiat चाहिए, एग्री कर गया, ख़त्म। स्पेसिफिक गुड्स।
पांचों कार खड़ी थी ना, पांचों कार में से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फिएट कार चाहिए मुझे, और वो वहाँ एग्जिस्टेंस में थी वो कार उस वक्त, एग्रीड कर गया, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर है? सही है बोल रहा हूँ? सही है कि नहीं बेटा? अब असर्टेन गुड्स, अब ये दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ऊपर से 5 कार वाला एग्जांपल था या एक मोबाइल फ़ोन था जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें नहीं रखी थी, एंड मैंने बहुत ही आसानी से स्पेसिफाइड कर लिया। ध्यान देना, देखो ये वहाँ गुड्स, असर्टेन मतलब हमें पता है कौन सी गुड्स चाहिए, विच आर आइडेंटिफाइड है ना विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद हमने आइडेंटिफाइड कर लिया। दिस टर्म इज़ नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, बट इसका एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। जुडिशियली कोर्ट ऑफ लॉ ने एक इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से किया इस गुड्स का। असर्टेन का भी वही मतलब है जो स्पेसिफिक का है। असर्टेन मतलब वी नो दैट, स्पेसिफिक मतलब ऑल्सो वी नो दैट कौन से गुड्स चाहिए, बट फ़र्क क्या है? ध्यान देना, व्हेन अ फॉर्म ऑफ फ्रॉम अ लॉट, बल्क में कोई चीज़ पड़ी हुई है लॉट में, तो वो अननेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल हम दुकान में गए, और दुकान में गए तो ऐसे एक बहुत बड़ा सेक्शन था, वहाँ पर बहुत चावल रखा, राइस रखा। लॉजिक समझा मैंने? क्या बोलने की कोशिश किया आपको, है ना? भैया वो चावल देना एग्जिस्टेंस में रखा है सामने, तो स्पेसिफिक के भी कुछ फीचर्स हो गए, बट अब वो कौन सी क्वांटिटी आपको निकाल के देगा वो तो नहीं है ना। जैसे फ़ोन में था, मुझे ये वाला फ़ोन देना, लॉजिक समझा? तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड, नंबर ऑफ, भैया 1 किलो चावल देना, तो आइडेंटिफाई तो कर लिया आपने कि 1 किलो चावल देना, बट वो कौन सा चावल आ रहा है, लॉजिक समझ रहे हो? अब आप ऐसे चुन चुन के थोड़ा निकालोगे ये दाने चाहिए मुझे, लॉजिक समझ रहे हैं ना? तो जब बल्क में से हम कोई गुड्स, दाल, सब्जियां बल्क में पड़ी रहती हैं, होता है ना? क्लियर? सब्जियों का तो एग्जांपल है, चुन के ले रहे हैं तो स्पेसिफिक भी हो जाएगा, भाई ये वाले टमाटर डालना, और चुन के नहीं ले रहे हैं, उसने ऐसे निकाल के डाल दिया तो फिर वो असर्टेन है, बट सामने तो था ना हमारे, बल्क में से अलग किया गया। तो ये तब आएगा जब बल्क की क्वांटिटीज होंगी, बट वो आइडेंटिफाइड होती है, मतलब सामने होती है, हमारे रखी रहती है ना? ठीक है, इसलिए उसे कई बार चुना नहीं जाता और हमें नहीं पता ना एक्चुअली। क्लियर है? समझा? देखो लिखा ना उसमें, अ होलसेलर ऑफ कॉटन है, उसके 100 बोरे पड़े हैं गोडाउन में कॉटन के। ही एग्री टू सेल 50 बेल्स, दिस बेल्स वॉज सिलेक्टेड एंड असाइड। 50 बेल आपने सिलेक्ट कर लिया और उसको अलग से रख दिया सिलेक्शन करने के बाद में कि ये बेल्स चाहिए। जैसे मैंने आपको सब्जी वाला एग्जाम्पल दिया, ये टमाटर अलग करना। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर असर्टेन, क्योंकि तुमने खुद सर्टेन किया ना कौन से गुड्स चाहिए। लॉजिक समझा? जब तुम खुद सर्टेन नहीं करोगे तो वो अनसर्टेन में आएगा। इसलिए चावल वाला एग्जाम्पल इसमें आएगा, बोरी वाला एग्जाम्पल इसमें आएगा, सब्जी जो छाट रहे हो अपने हिसाब से वो इसमें आएगा, जो बल्क में ले रहे हो वो इसमें आएगा। समझे? सो द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ असर्टेन गुड्स एज अ कॉटन बिल्स टू बी सोल्ड। मुझे पता था कि मुझे कौन से बोरे या कौन सा जो गट्ठा है वो भेजा जा रहा है, मतलब बायर ने आइडेंटिफाइड किया था उस बल्क में से। क्लियर हुआ? इसलिए वो असर्टेन था, है ना? चुनते हैं ना हम लोग, सब्जियां चुनते हैं, फ्रूट्स चुनते हैं, भैया ये वाला उठाना, बट जब वो अब वो आइडेंटिफाइड नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन सा पोर्शन हमारे पास आया। देखो लिखा ना उसमें, नॉट आइडेंटिफाइड एंड असर्टेन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दे आर इंडिकेटेड बाय डिस्क्रिप्शन। भैया वो ग्रीन वाले फ्रूट्स देना, एग्जांपल दे रहा आपको, भैया रेड वाले सेब देना, कहाँ गोडाउन में गए किसी के, है ना? उससे बड़ी वाली दुकान है उसकी होलसेल की, हाँ भैया निकाल के ला रहा हूँ मैं अंदर से, सैंपल दिखाया हमने, भैया ये वाले चावल देना, ये वाले दाल देना, ये वाली सब्जी देना। एग्जांपल समझ रहे हो क्या आपको मैं? रेत का सैंपल, हाँ ये रेत भिजवा देना कल मेरे यहाँ पर। अब ध्यान दो, तो डिफाइन तो कर दिया मैंने उसको, इंडिकेट भी कर दिया कि मुझे क्या चाहिए बाय डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करके या सैंपल दिखा के। लॉजिक समझ रहे ना? इफ ए एग्री टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन इज शॉप, अब शॉप में पड़ा हुआ उसने उठा के ला लिया, तो कौन सा उठाया नहीं पता, अनसर्टेन था, बिकॉज उसने एक पैकेट आया उठा, बस मैंने बता दिया था मुझे ये वाला नमक का पैकेट चाहिए, तो डिफाइन कर दिया था मैंने। देखा ना, एज सुन एज पर्टिकुलर पैकेट इज सेपरेट फ्रॉम द इट बिकम्स, जैसे ही वो लॉट मतलब वो पैकेट वहाँ पड़ा हुआ था तो क्या था, जैसे ही वो मेरे हाथ में आया वो क्या हो गया, असर्टेन और स्पेसिफिक। ध्यान देना, क्लियर? जैसे वो चावल बल्क में पड़े हुए थे तो अनसर्टेन थे, बट वो स्पेसिफाइड थे, भैया मोटे चावल देना, और जैसे ही वो अलग किए गए तो वो क्या हो गया, असर्टेन और स्पेसिफिक। क्लियर है? सब्जी जब मैंने बोला भैया इतने सारे आपके पास टमाटर रखे, बहुत ही गंदा डायग्राम बना रहा हूँ, तो मैं बोला भाई ये वाले देना, अब जब मैं बोला टमाटर देना, अब वो कौन से देगा नहीं पता, तो अनसर्टेन है, भैया लाल टमाटर देना, तो उसने लाल वाले निकाला और अलग करके मुझे दे दिया।
जैसे ही अलग हो गए तो हो गया ना स्पेसिफिक और असर्टेन, जो कहा था वो मुझे मिल गया, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद, पहले नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको मैंने क्या बोला? फ्यूचर गुड्स येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, अभी तक बने ही नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं हुए अभी तक, सेलर के पास खुद नहीं आया वो गुड्स, येट टू बी एक्वायर्ड बाय द सेलर। मैन्युफैक्चर हुआ मतलब येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। फ्यूचर गुड्स अभी तो बोला है बायर ने बनाने के लिए, या भैया वो ना जैसे तेल कंपनियां, सरकार बोल रही है तेल कब आएगा भाई, क्रूड ऑयल, अरे तो वो देंगे तो आएगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज वाले, येट टू बी एक्वायर्ड, हमारे पास है नहीं तो हम कहाँ से दें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं तुमको, इसमें दिया हुआ है अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, है ना, इट इज़ नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज अ मैन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। जब कोई चीज़ बनी नहीं है अभी तक, मैं तेरे को कहाँ से दे दूंगा, उसकी ओनरशिप कहाँ से दे दूँ तेरे को मैं, या उसको कहाँ से ट्रांसफर करूँ, मेरे पास तो आने, या मुझे बनाने तो दे। अभी ना चाइना को हमने बोला कि भैया वो आपको पीपीई किट्स देना, बराबर है, पीपीई किट्स, चाइना ने बोला अभी येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड है, अभी बनाने का, बनाता तो देता हूँ, तो कंफर्म नहीं है बट बनेगा तो मिल जाएगा, तो अभी तक उसकी ओनरशिप हमारे पास कहाँ से आएगी जो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो क्या लिखा उसमें, 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन ऑन ए फील्ड, अभी ए के फार्मिंग लैंड पे उगने का है, ठीक है। तो द एक्चुअल सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एग्जाम्पल एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल है ना, अभी तो एग्री किया बेचने के लिए, अभी वो उगेगा, फिर मैं उसको अलग करूंगा जमीन खेत से, फिर बेचूंगा, येट टू बी प्रोड्यूस। पी एग्री टू सेल क्यू ऑल द मिल्क, जो उसकी गाय देने वाली है आने वाले टाइम पर, तो अभी देने की है ना, तो देगी, अब मेरे हाथ में है नहीं, अब बट होगा, दूध देगी, वो फसल उगेगी, हो सकता है। टू एग्री टू सेल ऑल द ऑरेंजेस विच विल बी प्रोड्यूस इन गार्डन नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। मतलब इनकी पॉसिबिलिटी तो है ना क्या, हाँ होगा बट अभी नहीं है, फ्यूचर में एक्वायर्ड की जाएगी, अब वो प्रोड्यूस हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा, तो मैं तेरे को बेच दूंगा, वो दूध दे देगी तो मैं तेरे को दे दूंगा। क्लियर है, समझा मैंने क्या बोला भाई, इसकी पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ें होती रहती हैं बट अभी तक हुई नहीं है, इसलिए सर्टेनिटी है। कॉन्टिजेंट गुड्स मे और मे नॉट बी, मुझे मिला तो मैं तुझे दूंगा, मेरे पास आया तो मैं तुझे दूंगा। देखो क्या लिखा उसमें, जो सेलर के पास जो एक्विजिशन आएगा डिपेंड अपॉन अनसर्टेन कंटिजेंसी, अनसर्टेन इवेंट। ए के पास एक कार है, बी को वो कार बहुत पसंद आई, उसने सी को बोला, सी एक ब्रोकर है यार वो कार दिला, सी ने बोला ठीक है सर, अगर ए बेचने को रेडी होगा तो मैं आपको देता हूँ, बताता हूँ, बात करता हूँ। तो ए की जो हाँ या ना बोलने की जो स्थिति, वो क्या अनसर्टेन है, लॉजिक समझ। अभी जो दुनिया में स्थिति है कोविड-19 की वजह से, पूरे कॉन्टिजेंट गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट हो रहेंगे। यार चाइना देगा तो ठीक है, जैसे अभी वैक्सीन बन रही है, फॉर एग्जांपल मान लो अमेरिका वैक्सीन बना रहा है, अब 3-4 देशों के बड़ी बड़ी कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, अब मान लो लिमिटेड वैक्सीन बनी, तो ये लोग थोड़ा ना पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे बेचने का, क्यों, ये बोलेंगे बिडिंग होगी, बिडिंग होती है ना, अगर बिडिंग में हम जीत गए तो तुमको गुड्स देंगे या दवाई बेच पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो जो इवेंट है और वो अनसर्टेन है और आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है ना भाई इवेंट, है ना। ये भी एग्रीमेंट टू सेल है, इट इज़ नॉट अ सेल बिकॉज इसमें पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अभी ओनरशिप कहाँ से आई, और ओनरशिप सेलर को ही नहीं आई है, उसी के पास नहीं है, उसी के सामने गुड्स नहीं होंगे, उसी के पास नहीं आई है ना। और इसको हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलेंगे ना, येट टू बी, होने का है, अनसर्टेन इवेंट है, वो इवेंट हमारे हाथ में है नहीं। द ओनरशिप डज नॉट पास टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग, अभी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाई, ओनरशिप कहाँ गई, अभी तो गुड्स बनने के आने के। जैसे भी आप दुकान जाते हो ना किसी के, तो बोलना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको बोले भैया वो मेडिसिन आई क्या, मेडिकल वाले क्या गए, कस्टमर खड़ा है तो मेडिसिन वाला, भैया अभी तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद है, अगर मुंबई खुला तो मेडिसिन है, तो मुंबई का खुलना ना खुलना अनसर्टेन है, क्योंकि इसके हाथ में तो है नहीं वो, दैट इज़ कॉन्टिजेंट गुड्स। कंस्ट्रक्शन वालों का तो पूरा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है अभी, टाइल्स और जितने भी आइटम्स हैं उनके, ठीक है। देखो एग्जाम्पल भी दिया इसने, ए एग्री टू सेल बी अ पिकासो पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट ओनर, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कॉन्टिजेंट गुड्स। क्यों, ए एग्री टू सेल टू बी अ पिकासो पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट ओनर। ए बोल रहा है मैं देखो पेंटिंग बेचता हूँ, बट उसका तो अभी का ओनर अगर वो मुझे बेच देगा तो, अभी तो पहले वो बेचे तो, और वो तेरे हाथ में तो है नहीं, वो अनसर्टेन है। मान लो क्रूड ऑयल फॉर एग्जांपल, दो देशों के बीच में जंग चल रही है, ए और बी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इंडिया को वहाँ से तेल खरीदना है, क्रूड ऑयल, इंडियन कंपनियों को, फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो इंडियन कंपनियाँ बोल रही हैं भैया वहाँ से, अब उनके बीच में जंग रुकेगी तो तेल मिलेगा तो हम आपको देंगे, अब वो जंग रुकना हमारे हाथ में तो है नहीं, दैट इज़ कॉन्टिजेंट गुड्स।
ठीक है, यहाँ के एग्जाम्पल में एक चीज़ देखा आपने, सर्टेनिटी थी, मतलब वो होती और वो हाथ में थी हमारे। मैं खुद उगाने वाला था, मैं खुद दूध निकालता, मेरे हाथ में थी, मैं गाय को पाल रहा हूँ। लॉजिक समझ रहे हो? यहाँ सेलर के हाथ में है चीज़ें, कंट्रोल्ड में है, अनसर्टेन नहीं है, सर्टेन है, मैं कर सकता हूँ उन चीज़ों को। फ़र्क इतना है कि दोनों गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, अभी तक एक्वायर्ड या एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्लियर है? समझा? पक्का?